हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को इंटर की बुक से विभिन्न कंपटीशन में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर को बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, काकरोच होता है सर्वभक्षी, शाकाहारी, मांसाहारी, रुधिर चूसक? तो आंसर इसमें सही होगा ए, काकरोच सर्वभक्षी होता है। आपको बता दें, काकरोच रसोई घरों, गोदाम, होटल, हलवाई की दुकान, गुसलखानों, शौचालय, भूमिगत सीवरों, नालियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। ये रात्रिचर प्राणी होता है और सर्वाहारी होता है। दिन में ये अंधेरे स्थानों में छिपे रहते हैं और रात में भोजन की खोज में निकल पड़ते हैं। रोटी, सब्जी, फल, तरकारी, मांस के टुकड़े व अन्य खाद्य पदार्थ इनका भोजन होते हैं। इन चीजों के न मिलने पर ये कागज, कपड़ा, चमड़े के सामान आदि को भी खा जाते हैं या चट कर जाते हैं। इस प्रकार से ये हमारे घरेलू साज सामान को भी अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब चीजों को खा लेते हैं। चूंकि ये सारी चीजों को खाते हैं, इसीलिए इन्हें सर्वभक्षी कहा जाता है। तो आंसर इसमें ए वाला ही सही होगा। अगला प्रश्न है, काकरोच की टांग में कितने खंड होते हैं? 3, 5, 9, 11। काकरोच की टांग में कितने खंड होंगे? आंसर सही होगा इसमें बी, काकरोच की टांग में 5 खंड होते हैं। काकरोच आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है, जिसका अर्थ होता है खंड युक्त पैर। आर्थो मीन्स जोड़, पोडाज मीन्स पैर। काइटिन का बना इसका बाह्य कंकाल होता है और देह खंडों पर जोड़ीदार उपांग अथवा टांगे पाई जाती हैं, और इनके उपांग अथवा टांगे खंड युक्त होती हैं, अर्थात टांगे खंडों में बटी होती हैं। तो काकरोच की टांगों में 5 खंड पाए जाते हैं, इसलिए इसमें आंसर सही होगा बी। अगला प्रश्न है, काकरोच होता है रात्रिचर, दिनचारी, तेज धावक? दोनों यानी ए और बी। तो आंसर इसमें सही होगा, काकरोच रात्रिचर प्राणी होता है। अभी पहले वाले प्रश्न में आपको बताया था, चूंकि ये रात्रि में निकलता है इसीलिए यह रात्रिचर प्राणी होता है। अगला प्रश्न है, काकरोच का कंकाल बना होता है कार्टिलेज, क्यूटिकल, काइटिन, एमिनो अम्ल? तो काकरोच का कंकाल किसका बना होता है? आंसर सही होगा सी, काकरोच का कंकाल काइटिन का बना होता है। अर्थात काकरोच का संपूर्ण कंकाल काइटिन का बना होता है, इसलिए इसमें आंसर सी वाला ही सही होगा। अगला प्रश्न है, काकरोच व केचुए के बीच समान लक्षण होता है उभयलिंगी, क्यूटिकल का निर्मोचन, उत्सर्गिकाओं द्वारा उत्सर्जन, अधर नर्व कार्ड? काकरोच व केचुए के बीच समान लक्षण कौन सा होता है? आंसर सही होगा डी, अधर नर्व कार्ड होती है। ये काकरोच और केचुए में समान लक्षण पाए जाते हैं, जो अधर नर्व कार्ड वाला होता है। अगला प्रश्न है, काकरोच में एलरी पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? एलरी पेशियां काकरोच में कहाँ पाई जाती हैं या तिलचट्टे में कहाँ पाई जाती हैं? पेशणी में अर्थात गिजार्ड में, श्रृंगिका के आधार में, हीमोसील में तथा रुधिर परिवहन में सहायक, आंत्र में तथा पचे भोजन के अवशोषण में सहायक? तो आंसर सही होगा सी, काकरोच में एलरी पेशियां हीमोसील में तथा रुधिर परिवहन में सहायक होती हैं। अगला प्रश्न है, काकरोच, घरेलू मक्खी व मच्छर में एक समानता, यानी काकरोच में, घरेलू मक्खी में और मच्छर में इनमें से कौन सी एक समानता है? पूर्ण कायांतरण होता है, मांसाहारी स्वभाव है, 2 जोड़ी पंखों की उपस्थिति होती है, शरीर शीर्ष, वक्ष एवं उदर में विभाजित होता है या बटा होता है? तो आंसर सही होगा इसमें डी, काकरोच, घरेलू मक्खी व मच्छर में एक समानता होती है, शरीर शीर्ष, वक्ष व उदर में विभाजित होता है, अथवा शीर्ष, वक्ष और उदर में इनका शरीर बटा होता है। अगला प्रश्न है, काकरोच में रुधिर वर्णक अनुपस्थित होता है, इसका अर्थ है, अर्थात काकरोच में रुधिर वर्णक नहीं होता है, इसका क्या अर्थ होता है? आंसर सही होगा इसमें बी, गैसीय विनिमय के लिए कोशिकाओं तक ट्रकियल जाल फैला होता है। अगला प्रश्न है, मैलपीघी नलिकाएं उत्सर्जी पदार्थ कहाँ से निकालती हैं? आहार नाल से, हीमोलिम्फ से, ए व बी दोनों से, इनमें से कोई में नहीं?
तो आंसर इसमें सही होगा बी, हीमोलिम्फ से, अर्थात मैल पीघी नलिकाएं उत्सर्जी पदार्थ हीमोलिम्फ से निकालती हैं। अगला प्रश्न है, कोलेट्रल ग्रंथि किसमें पाई जाती है या किसमें होती है? कोलेट्रल ग्रंथि मादा काकरोच में, नर काकरोच में, ए व बी दोनों में, इनमें से कोई में नहीं। आंसर सही होगा ए, मादा काकरोच में कोलेट्रल ग्रंथि पाई जाती है। अगला प्रश्न है, फाइलम आर्थ्रोपोडा का विशिष्ट लक्षण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा का विशिष्ट लक्षण क्या होगा? आंसर से होगा सी, ज्वाइंटेड अपेंडेज, यानी ज्वाइंटेड अपेंडेज ही फाइलम आर्थ्रोपोडा का विशिष्ट लक्षण होता है। अर्थात ज्वाइंटेड अपेंडेज का अर्थ क्या होता है आपको बता दें। फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक विशिष्ट लक्षण संयुक्त उपांग या संधियुक्त उपांग या जोड़दार पैर होते हैं, यही इसका एक विशिष्ट लक्षण होता है। तो जोड़दार या संधियुक्त उपांगों को ही ज्वाइंटेड अपेंडेज कहा जाता है। तो आर्थ्रोपोडास में या आर्थ्रोपोडा संघ में जितने भी जीव पाए जाते हैं, जितने भी जंतु पाए जाते हैं, उनमें सब में ज्वाइंटेड अपेंडेज होती है, अर्थात संधित उपांग पाए जाते हैं या जोड़ युक्त पैर पाए जाते हैं। अथवा कहा जाए तो आर्थ्रोपोडा में जितने भी जंतु पाए जाते हैं, जितने भी प्राणी पाए जाते हैं, सभी प्राणियों के जो टांगे होती हैं वो संधियुक्त होती हैं या जोड़दार होती हैं। यही आर्थ्रोपोडा संघ का विशिष्ट लक्षण होता है। अगला प्रश्न है, आर्थ्रोपोडा के रुधिर में निम्नलिखित में से कौन सा पिगमेंट उपस्थित होता है? आर्थ्रोपोडास के रुधिर में यानी आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के रुधिर में निम्नलिखित में से कौन सा पिगमेंट उपस्थित होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, ये सभी। आंसर सही होगा सी, हीमोसाइनिन पिगमेंट उपस्थित होता है। आर्थ्रोपोडा संघ में जितने भी जंतु पाए जाते हैं, इनके रुधिर में हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। आंसर सही होगा बी, आर्थ्रोपोडा। जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है। अर्थात आर्थ्रोपोडा संघ में जीव जंतुओं की विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं जो सबसे ज्यादा होती हैं, इसीलिए यह संघ जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ माना गया है। अगला प्रश्न है, नेत्रांशक प्रकाश ग्रहण अथवा फोटो रिसेप्शन का कार्य करते हैं किसमें? फ्रॉग में, ह्यूमंस में, कॉकरोच में, सनफ्लावर में। आंसर सही होगा सी, कॉकरोच में नेत्रांशक प्रकाश ग्रहण का कार्य करते हैं या फोटो रिसेप्शन का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, टर्गम का बाहरी छोर कॉकरोच में मुड़कर किससे जुड़ जाता है? टर्गम का बाहरी छोर कॉकरोच में मुड़कर किससे जुड़ता है? पेशियां, स्टर्नम, प्लूरा, वसाकाय, कोशिकाएं। आंसर सही होगा सी, प्लूरा से टर्गम का बाहरी छोर कॉकरोच से मुड़कर जुड़ जाता है। टर्गम क्या होता है आपको बता दें। जो कॉकरोच होता है, ये इसका जो उदर खंड पूरा होता है वो खंडों में अलग अलग बटा होता है। प्रत्येक खंड में पृष्ठ तल पर टर्गाइड, आधार तल पर स्टेनाइड तथा पार्श्व तलों पर महीन व झिल्लीनुमा प्लूराइड्स होते हैं। तो जो सबसे नीचे का भाग होता है, वो जो 10वां भाग होता है, उसे ही टर्गम कहा जाता है। तो टर्गम क्या होगा? यानी जो कॉकरोच है उसका सबसे अंतिम खंड, देह खंड का अंतिम भाग या अंतिम खंड टर्गम कहलाता है। अगला प्रश्न है, पेशियां जो थकती नहीं हैं, यानी ऐसी पेशियां कौन सी हैं जो थकती नहीं हैं? अरेखित पेशियां, रेखित पेशियां, हृदय पेशियां, जबड़ों की पेशियां। तो इसमें आंसर सही होगा सी, हृदय पेशियां थकती नहीं हैं। हृदय पेशियां ऐसी पेशियां होती हैं जो कभी थकती नहीं हैं, लगातार बिना रुके बिना थके संकुचन और शिथिलन करती रहती हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं आपको बता दें, ये हृदय पर पाई जाती हैं। जो हमारा हृदय होता है, हृदय पर हृदय पेशियां पाई जाती हैं जो लगातार संकुचित और शिथिलित होती रहती हैं, यानी इन्हीं हृदय पेशियों के द्वारा हमारा हृदय रुधिर को पंप करता रहता है। तो आज के समस्त प्रश्न हमारे कॉकरोच के ऊपर आधारित थे। तो आशा है मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।